और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से। और सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित कर उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कई बीमारियों से ग्रसित था और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन सरकार के निरंतर प्रयासों में आज एक भी बच्चा इस बीमारी से नहीं मरता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धार्थनगर में अब मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, महिला छात्रावास, 1000 सीटों का ऑडिटोरियम भी बन गया है। साथ ही कपिलवस्तु में विपशयना केंद्र की स्थापना हो रही है। उन्होंने कहा नीति आयोग की रैंकिंग में आकांक्षी से अग्रणी बनकर सिद्धार्थनगर ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। और इन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के आप मनरेगा में इससे पहले कच्चा काम ही कर सकते थे, पक्के कार्य की गुंजाइश नहीं थी। 100 दिन की केवल रोजगार की गारंटी थी, वह भी मिल गया तो अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी नहीं मिलेगी तो नहीं देगा। अगर रोजगार मांगने पर तो उसमें उसको मुआवजा देना होगा, यानी ग्राम पंचायत मुआवजा देगी जो नौजवान या जो व्यक्ति कार्य अपने लिए मांगेगा। और अब पक्का कार्य भी आप कर सकते हैं। यह है विकसित भारत जी राम जी की नई योजना, जो रोजगार की एक नई गारंटी आपको देने जा रही है। विकास का आधार गांव होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, किसान होना चाहिए, युवा होना चाहिए, अन्नदाता किसान होना चाहिए। बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को बनाया जाना चाहिए। और बहनों और भाइयों, उसी भाव के साथ सरकार ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं इसी बात के लिए कहूंगा कि आज से सिद्धार्थनगर महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। इस सिद्धार्थनगर महोत्सव यहां के 14 विकास खंडों, 2 नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ साथ वहां के कलाकारों को, वहां के अन्नदाता किसानों को, वहां के नौजवानों को, वहां की संस्थाओं को, वहां के प्रत्येक तबके के उन लोगों को जिन्होंने कुछ अच्छा किया, ग्राम पंचायतों ने भी अच्छा किया होगा, क्षेत्र पंचायतों ने अच्छा किया होगा। जैसे यहां पर 2 महिला उद्यमी आए थे। एक महिला उद्यमी ने काला नमक चावल की ब्रांडिंग कैसे होनी है और उसके माध्यम से कैसे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, बुद्ध के प्रसाद के रूप में उसकी ब्रांडिंग करना और उसको एक्सपोर्ट का माध्यम बनाना, इसी सिद्धार्थनगर की एक बेटी ने करके दिखाया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक पर खुद को आकाश चौधरी बताकर सक्रिय था, लेकिन जांच में उसकी असली पहचान अहमद के रूप में सामने आई। वो हिंदू होने का दिखावा कर कलावा पहनकर तस्वीरें साझा करता था और पुलिस की टोपी लगाकर खुद को क्राइम इंस्पेक्टर बताया था। हालांकि पीएम और सीएम के अभद्र टिप्पणी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और मोबाइल डेटा की गहन जांच की जा रही है। बदायूं जिले के बिलसी नगर के सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के नए नियम के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और गांधी पार्क से बिलसी तहसील तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी के माध्यम से विद्यार्थियों को बांटने का काम किया जाएगा। सवर्ण समाज यूजीसी के विरोध में है और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा।
वाराणसी में भी यूजीसी के नए कानून को लेकर प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय संघ समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यूजीसी की नई नियमावली भेदभावपूर्ण है, हिंदू समाज को कई वर्गों में बांटने वाला है। ये बिल छात्र जीवन में जातिवाद का जहर बो रहा है। संघ समाज इस बिल का पूर्ण विरोध करता है। जिन लोगों ने बिल को बनाया उनका इस्तीफा लेना चाहिए।